प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार और बड़े ही सत्कार से कहना जी, धन्यकार जी, दास उत्कर्ष आपका स्वागत करता है जी आज द ह्यूमिलिटी निरंकारी पॉडकास्ट के इस एपिसोड में, जहां बात होगी एक ऐसी चीज़ की जो 24 घंटे हमारी नज़रों के सामने रहती है। नहीं, निरंकार नहीं, वो माया है। बिल्कुल विपरीत, निरंकार भी रहते हैं, निरंकार के साथ एक ऐसी चीज़ ये माया भी रहती है और हमारी नज़रों पर डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो आज बात होगी माया की। तो माया है क्या, और माया का जन्म किस लिए हुआ है, ये पूरी माया रची किस लिए गई है, और माया का प्रभाव कहाँ तक है। क्या सिर्फ धन दौलत ही माया है और कुछ माया नहीं है? आइए चर्चा करते हैं, विस्तार से मंथन करते हैं जी। तो सत्संगत, माया एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नज़रों के सामने 24 घंटे रहती है। अब हमारे नज़रों के सामने तो निरंकार दातार भी 24 घंटे रहते हैं। क्या निरंकार और माया एक साथ हमारी नज़रों के सामने 24 घंटे रहते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, निरंकार दातार और ये माया 24 घंटे हमारी नज़रों के सामने रहते हैं। और हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसे देख रहे हैं, किसके सिमरन कर रहे हैं, माया कर रहे हैं या तू ही। आइए हम माया को और थोड़ा सा डीपली समझते हैं। सत्संगत, जैसे संत फरमाते हैं और बहुत जगह पर दास ने सुना भी कि महात्मा ये कह रहे थे कि दास को थोड़ी माया की आवश्यकता है, हो सके तो माया से सेवा करते, माया की ज़रूरत है, माया की ज़रूरत थी, आपने पूरी कर दी। तो सतगुरु की कृपा से अपार माया मिली है। और ये माया सुनकर दास के जहन में आया कि सिर्फ माया धन दौलत ही है। संत तो हमेशा पैसे रुपए को हमेशा माया कहते हैं। क्या सिर्फ माया रुपए तक सीमित है? नहीं सत्संगत, सिर्फ रुपए तक सीमित नहीं है। माया का अस्तित्व तो इतना विकराल है जितना हम सोच भी नहीं सकते। पूरा ब्रह्मांड ही एक माया है और ये मायापति इस ब्रह्मांड में ही समाया है और उसी माया के बीच समाया है। जैसा कि हम सब सुनते हैं, संपूर्ण अवतार बाड़ी में बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, नील गगन पर देखो प्राणी, सूरज चांद सितारे हैं, अस्थाई है चमक दमक, सब मिटने वाले सारे हैं। नीचे धरती अग्नि जल है, इन तीनों का विस्तार बड़ा, नासवान है ये भी जग में, नश्वर जो संसार खड़ा। मध्य जीव आकाश और वायु, इन तीनों का सूक्ष्म रूप, एक दिन ये भी मिट जाएगा, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये 9 वस्तुएं दृश्यमान है, इनको कहते माया है। 10वां ब्रह्म है इनसे न्यारा, इन्हीं के बीच समाया है। ये सब माया मिट जाएगी, बाकी कुछ ना रहना यार। कहे अवतार, यही है सब कुछ, इसी को कहते हैं निरंकार। तो दातार निरंकार हर पल समाया है और इसी 9 वस्तुओं का जिक्र जो हुआ, ये 9 प्रकृतियां, जिससे पूरी संसार पूरा ब्रह्मांड बना है, इन 9 प्रकृतियों से। सूरज चांद सितारे, धरती अग्नि जल, जीव वायु आकाश, ये 9 वस्तुएं। और इसके बाद जो एक 10वां ब्रह्म है, 10वीं चीज, 10वां तत्व, वो ये पर ब्रह्म परमात्मा है। और यही इन 9 वस्तुओं के बीच इस कदर विराजमान है जो नंगी आंखों से हमें नहीं नजर आएगी। वो तब नजर आएगी जब सद्गुरु हमें दिव्य चक्षु देंगे। आइए इस निरंकार के बारे में और जिक्र करते हैं। सिर्फ अगर स्थित है कोई चीज, स्थिर है, जिसे रुका हुआ कहते हैं, और वो क्या है जो रुका हुआ रहता है हमेशा, वो निरंकार है। हमेशा अपनी जगह पर कायम दायम है निरंकार। बाकी चीजें तो आर पार हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, चलना बना है, निरंतर चलते रहना। एक इंसान भी अगर जन्म लेता है तो मर जाता है, वो इंसान खुद एक माया है। सत्संगत, हमारा ये शरीर, तन, मन, धन सब माया है। सत्संगत, जो माया नहीं है हमारे अंदर बैठी, वो रूह है। वो रूह माया नहीं है, वो रूह है इस परम सत्ता निरंकार दातार का एक अंश, जिसे बाद में उन्हीं के साथ मिलना है। और उसके अलावा, और इस अस्थाह विकराल निरंकार के अलावा, बाकी हर वो चीज जो नाखों से दिख रही है, वो सब माया है, हमारी नजरों का धोखा है। जैसा कि निरंकारी राजपिता जी ने अपने विचारों में फरमाया, जैसे कि हम जब सोकर उठते हैं तो कई बार इतना गहरा वो सपना होता है कि लगता है वो सच था या सपना था, मैं अभी अभी वहाँ से आया हूँ या सपने में वहाँ गया था। और फिर थोड़ा समय लगता है,
सोचते हैं और सोचते हैं, तब समझ में आता है हाँ, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, आज तो दिन भर घर में ही था, कहीं गया नहीं था, तो फिर वहाँ कैसे जाऊँगा, ये सपना था। और वास्तव में पता तो चल जाता है कि ये सपना था, लेकिन क्या ये अभी हम सोकर उठ पाए हैं या अभी भी हम सपना देख रहे हैं? जो हमारे चारों ओर हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो हम चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या ये सब सच है या फिर ये सब भी सपना है? तो सत्संगत उत्तर भी मिला कि ये भी सब सपना है, यही सब तो माया है। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे, उसके संग तू लाग जरा। रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू, नाशवान माया में अपनी क्यों है जान फंसाता तू। गीता में श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि माया मेरी बनाई त्रिगुणी रचना है, जिसमें सत्व, रजो और तमो शामिल हैं। अब ये तीनों हैं क्या? सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण माया के 3 रूप हैं। सबसे निर्मल रूप है सत्व गुण, जहाँ पर माया का सबसे कम प्रभाव है, जितना हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। और बाकी हरि का सिमरन, निरंकार का दतार का दर्शन और हर तरफ निरंकार का एहसास इस सत्व गुण में शामिल है। फिर आता है माया का दूसरा लेवल, जहाँ पर कहते हैं कि ये रजोगुण है, जहाँ पर एक इंसान को चाहिए सब कुछ, उसके लिए दौड़ भाग में लगा रहता है, हर पल इस तरह से अपने प्रैक्टिस करता है, कॉम्पिटिशन्स करता है ताकि माया मिल सके। माया के लिए बहुत सी चाहत बटुरती रहती है और माया के लिए कुछ भी करने को रेडी रहता है जी। और वहाँ पर तीसरा जो तमोगुण आ जाता है, माया का 3rd लेवल, जो सबसे कठिन लेवल है, सबसे ज़्यादा विकराल रूप है माया का। तमोगुण में हर एक चीज़ विपरीत हो जाती है और दिमाग में यही बैठ जाता है सब मेरा है, अहंकार हो जाता है, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाता है, इस तरह से घेर लेता है जैसे कि लगता है कि मैं ही इस धरती का मालिक हूँ। कुछ ऐसी सी भावना जैसे रावण या कंस जैसी दुष्ट शक्तियों को हुई, उसी तरह से हमारे अंदर भी वो राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है इस माया के प्रति। तो साथ संगत ये 3 गुण जो कहे श्री कृष्ण जी ने, और फिर उन्होंने ये भी कहा इससे पार करना बहुत कठिन है, और माया को अगर पार करना है तो सबसे ज़रूरी है कि मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हें पार कराऊंगा। जो मेरी शरण में आ जाएगा वो झट से पार हो जाएगा इस माया से। और ऐसा ही तो हमारे समय के सद्गुरु हैं, जो आज हमें ये सच की लखता कराकर, इस सत्य का ज्ञान कराकर ये बता रहे हैं कि निरंकार क्या है और माया क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है। और वही एक शब्द कबीर जी ने जो लिखा वो याद आ रहा है कि माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डाले बोल मधुर बानी। एक ऐसी चीज मीठी मीठी सी बोलकर ऐसा लगेगा ये चीनी है, लेकिन जब मुंह में रखो तब पता चलता है ये तो जहर है। सत्संगत इतनी कड़वाहट होती है इस माया के अंदर कि हमें बेहोश कर देती है। सत्संगत इतनी विपरीतता कि निरंकार कहाँ है और ये माया कहाँ है। तो सत्संगत ये सद्गुरु ही हैं जो हमारे बीच में प्रकट होते हैं, समक्ष में आकर हमें ये माया का ज्ञान कराते हैं, ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। जब ब्रह्म का पता चलता है तब पता चलता है कि ये निरंकार ही तो है, बाकी हर एक चीज़ जो इर्द गिर्द है वो माया है। तो सबसे ज़रूरी कोई चीज़ अगर है तो वो सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान है। अगर हमें सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं तभी हमें ये हमारी आंखें खुलती हैं और ये माया का जो इतना विकराल रहस्य है वो हमारे सामने खुल जाता है, आंखों से पट्टी हटती है और नज़रों में निरंकार का एक बसेरा हो जाता है। हर पल हर जगह ये माया नहीं दिखती बल्कि निरंकार नजर आने लगता है। और ये कब होगा? जब सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेंगे। हम ब्रह्म ज्ञान जब नहीं लिए थे, जब हमारे पास ये एहसास नहीं था, तब क्या था? हमारे चारों ओर ये माया थी और हम इसी में लगे थे,
लगे हुए थे। बस यही था कि यही मिल जाए, वो मिल जाए, उसको मिलने के लिए ये करना है और इसको मिलने के लिए वो करना है, और इसी तरह से बस माया में ही विचरना लगा रहता था। जैसा कि सद्गुरु माता जी ने एक उदाहरण दिया था कि एक इंसान जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और कह रहा है कि सूरज तो है ही नहीं, दूसरा इंसान जिसने आंखों पर पट्टी तो बांधी है लेकिन ये कह रहा है कि सूरज है, आसमान में सूरज चमचमा कर चमक रहा है। लेकिन इन दोनों पर दो तरीके के प्रश्न हैं। वहीं एक तीसरा व्यक्ति आता है और उसने अपने आंखों से पट्टी हटा दी है और वो देख चुका है कि आसमान में तो चमचमाता सूरज चमक रहा है, और वो बताता है कि हाँ, सूरज तो है, मैंने देखा है। तो साथ संगत, इस उदाहरण से ये पता चलता है कि जब तक हम निरंकार को देख नहीं लेंगे तब तक ये कह नहीं पाएंगे कि निरंकार है, और तब तक हमें यही दिखेगा यहाँ तो सिर्फ वस्तुएं हैं, निरंकार कहाँ है। हमारे चारों ओर की ये जो माया है यही तो पट्टी है साथ संगत। इसी पट्टी को हटाना है और नजरों के सामने ये 10वां ब्रह्म हाजिर नाजर हो जाएगा सत्संगत। तो वही तो सद्गुरु करते हैं जब अपना ब्रह्म ज्ञान की दात दे देते हैं और हमें ये एहसास करा देते हैं कि सद्गुरु ही हैं जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात देकर हमें हमारे मूल से मिला देते हैं। जैसा कि संतों ने फरमाया है कि माया के मंदिर में दीपक ज्योत न जाग, सद्गुरु की जब दृष्टि पड़े तब हो अंतर जाग। और अंतर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, यही तो जो बाबा जी ने फरमाया, ब्रह्म की